अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं अहमद राना ऑफिशियल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप अपने गूगल एडसेंस अप्रूवल को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं कि गूगल एडसेंस अप्रूवल आपको लाजमन तौर पे मिलेगा। गूगल एडसेंस अप्रूवल ना मिलने की चंद एक वजूहात होती हैं। आज हम उन्हीं वजूहात को जानेंगे कि उनको सोल्व कैसे करेंगे। अनसक्सेस गूगल एडसेंस, ठीक है, एडसेंस, ठीक है। आज हम इन वजूहों को जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस क्वालिटी को यूज़ करते हुए, किस कंटेंट क्वालिटी को यूज़ करते हुए हम अपने कंटेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में हर एक समझाऊंगा, हर एक पार्ट समझाऊंगा कि किस तरह आपने एक प्रोफेशनल कंटेंट बनाकर अपलोड करना है। तो पहला जो रीज़न हमारे पास यहाँ शो हो रहा है वो है अनसफिशिएंट कंटेंट। इनसफिशिएंट कंटेंट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें ये फेस करने को मिलता है कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमने राइट किया हुआ है, जो हमें मतलब जो कंटेंट हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, जैसे कि मेरी ये एक वेबसाइट है, इस पर ये सारे जो कंटेंट हैं इनमें काफ़ी कम टेक्स्ट है, तो मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, अनसफिशिएंट कंटेंट। ठीक है, उसके ये जो है, इसके लिए आपको कम से कम अपने एक पोस्ट में, अगर वो पोस्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा पोस्ट है, तो एक पोस्ट में आपको कम से कम 1000 वर्ड्स लाजमी लिखने हैं। 1000 वर्ड्स लिखने से क्या होगा कि आपके कंटेंट की जो है क्वालिटी बढ़ेगी। आपका कंटेंट जो पढ़ने वाला होगा वो बंदा उसको पढ़ता रहेगा, स्क्रॉल करता रहेगा और गूगल को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कंटेंट की कितनी अच्छी क्वालिटी है। जैसे कि यूट्यूब में होता है, हमें अपने वॉच आवर्स कंप्लीट करवाने के लिए मुकम्मल वीडियो दिखलवानी पड़ती है पूरे व्यूअर्स को। नेक्स्ट इशू जो हम फेस करते हैं वो है कंटेंट क्वालिटी इशू। इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है वो किसी और वेबसाइट से कॉपीड कंटेंट है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि किस तरह आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए एक इजीली 5000 से ज़्यादा वर्ड्स, वो भी गूगल की नज़रों में आए बगैर, अपनी वेबसाइट पर राइट करवा सकते हैं। वो इसमें वो आपको ये इशू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और वेबसाइट से कॉपी करके राइट करवाते हैं कंटेंट इधर, तो वो वेबसाइट गूगल पर ही चल रही है ना, चल तो वो वेबसाइट गूगल पर रही है, तो इसका मतलब फिर आपका जो कंटेंट होगा वो गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा और मतलब कि वो ओरिजिनल नहीं होगा तो गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा। एज ए पब्लिशर गूगल भी मुकम्मल तौर पे चीज़ों को कॉपीराइट देखता है। अब वो कह रहे हैं कि आपने इस कंटेंट क्वालिटी इशू में ही एक इशू ये भी आ जाता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि दूसरे जो है लिंक्स जो हैं, दूसरे लोगों की लिंक्स जो हैं वो यहाँ पर लाकर लगा देते हैं। अपने दूसरे लोगों की जो पैसे ले लेते हैं, उनकी जो लिंक्स होती हैं वो अपने पेज पर लगा देते हैं। गूगल इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। अगर ये चीज़ आपके पास, आपके उसमें है, तो फिर आपका जो है वेबसाइट मोनेटाइजेशन भूल जाए। ठीक है, पहली दो चीज़ें हमने जान ली। उसके बाद थर्ड चीज़ पर आ जाते हैं जिसका नाम है कंटेंट पॉलिसी वैल्यूएशन। इसका ये मतलब है कि गूगल एडसेंस की पॉलिसी के ऊपर आपकी वेबसाइट जो है रन नहीं कर रही। आप इनकी प्रोग्राम पॉलिसी पढ़ें, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, या विक्स यूज़ कर रहे हैं या दूसरी कोई ब्लॉगर या गूगल साइट्स को छोड़ के बाकी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उन सब में आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्लॉगर या गूगल साइट्स पे अपनी अकाउंट बना रहे हैं, अपना साइट बना रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आपकी ये आपके सामने कंटेंट पॉलिसी वैल्यूएशन ये इशू शो नहीं होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, डुप्लीकेट कंटेंट मतलब इसी में आ जाता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है साइट नेविगेशन इश्यूज। साइट नेविगेशन इश्यूज में क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है कि आपने मतलब जो आपकी साइट है, देखिए मेरी ये साइट है, इस साइट में जब ऊपर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पर मेरे 2 अकाउंट भी लिंक्ड हैं। ये सब कुछ टॉप नेविगेशन इश्यूज में आ जाता है। और इसी में ये नीचे जो होते हैं हमारी साइट के, ये 3 दिए हुए, या तो आप इन्हें मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें या फिर इन पे अपना ही लगा दें। इसे कहते हैं साइट नेविगेशन इश्यूज।
वो कह रहा है अगला इशू अब देखें। हमने ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ की आज हमने कंप्लीटली तौर पे उनको ख़त्म कर देना है ताकि हमारी साइट जो है गूगल पर एडसेंस पॉलिसीज़ पर मुकम्मल तौर पे पूरी उतरे और फिर हम लोग उसको आगे पब्लिश करवा सकें। इश्यूज़ विद योर ट्रैफिक सोर्सेस। गूगल एडसेंस इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि आपकी साइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है वो किसी ड्रग रिलेटेड वेबसाइट से रहा है। अगर आप किसी बंदे को मतलब अपनी साइट पर बुला के उसके सिस्टम में वायरस इंस्टॉल कर देते हैं, ये सारी चीज़ें गूगल मॉनिटर करेगा और उस वक़्त आपकी जो चीज़ होगी, आपकी वेबसाइट होगी, उसको मोनेटाइज़ नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर अगर एक वेबसाइट है, लाइव साइट, ये एक वेबसाइट है, लाइव साइट डॉट ब्लॉगस्पॉट। जी, इस वेबसाइट को मैं सर्च कर लेता हूँ। देखिए, इस वेबसाइट को लोडिंग लेने में मतलब टाइम लग रहा है। अब जब ये वेबसाइट जब कि लोड हो चुकी है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो वेबसाइट है यहाँ पर ताले का निशान बन के आ रहा है। इस पर क्लिक करें तो कनेक्शन इज सिक्योर का ऑप्शन आ रहा है। कनेक्शन इज सिक्योर पर आए तो ये देख सकते हैं सर्टिफिकेटेड इज वैलिड पर क्लिक करें तो ये कह रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। ये चीज़ बहुत मायने रखती है। ब्लॉगर से अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली एडिड होगी। अगर आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस से बना रहे हैं, विक्स मीडिया से बना रहे हैं, होस्टिंगर से बना रहे हैं या ऐसी किसी ऐप से बना रहे हैं जो कि गूगल सपोर्टेड नहीं है, तो आप की वेबसाइट जो है आपको एक सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा जो आपको डॉलर्स में पड़ेगा। ये यहाँ पर इश्यूज विद योर ट्रैफिक सोर्सेज भी आ जाता है। अनस्पॉटेड लैंग्वेजेस। अनस्पॉटेड लैंग्वेजेस एक मेजॉरिटी इशू है जो कि गूगल एडसेंस हमें दिखाता है। मेजॉरिटी पॉलिसीज में ये आ जाता है और दुनिया में मेजर पीपल्स ऐसे हैं जिनको ये इशू शो हो रहा है और इस इशू को सोल्व करना वो कहते हैं कि हमारे बस की बात ही नहीं है। इसलिए वो लोग इस इशू को क्या करते हैं, फाइवर पर जाकर हल करते हैं। उनमें उसे पैसे देने पड़ते हैं, लाखों रुपए देने के बाद उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो ये इशू मैं आपको फ्री में सॉल्व करवा रहा हूँ। इस इशू में ये है कि आपने अपने जो एडसेंस जिस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, एडसेंस जिन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है हमें उन्हीं लैंग्वेजेस पर अपने जो ब्लॉग है उनको रखना होगा। अगर उन लैंग्वेजेस पर ब्लॉग ना हुए तो हमारी जो है नहीं हो पाएगी वेबसाइट। हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी जुबानें हैं जिनको एडसेंस सपोर्ट कर रहा है। एक अरबिक, बंगाली, बुल्गारियन, स्कॉटलैंड, चाइनीज, क्रोटोनियन, चीज, डैनिश, इंग्लिश, डच, स्टोनिश, फिलिपोनिया, फिंच, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, गुजराती, हेब्रू, हिंदी, हंगारी, इंडोनेशियन, इटालियन, जापानीज, कैंडालियन, विटामिन और उर्दू भी जो है सपोर्ट की जा रही है, हिंदी भी सपोर्ट की जा रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम बना सकते हैं। तुर्किश, थाई, तेलुगु, तमिल, स्वीडिश, स्पेनिश, सोविलियन, सोलैक, सर्बियन, रशियन, रोमानियन, पंजाबी, गुजराती भी है, पोर्टुगीज, इधर कई सारी लैंग्वेजेस जो हैं आपको मिल जाएंगी। एडसेंस गाइड में हमने इश्यूज सॉल्व करने थे जी। तो जो हम यहीं से इश्यूज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अनस्पोर्टेड लैंग्वेज का इशू हमारा सॉल्व हो गया। आपने इंग्लिश, उर्दू या हिंदी में ब्लॉग बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद है ट्रैफिक, इश्यूज ऑफ ट्रैफिक सोर्सेज। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर आ जाता हूँ, फॉर यू टेक मास्टर पर। इस वेबसाइट पर अगर आप देखें तो कोई लिंक नहीं दी हुई सिवाय इस लास्ट पोस्ट के जिसमें लिख दिया हुआ है मेरी ही एक जो है चैनल है उसके उसका जो है लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें बताया गया हुआ है कि एप्लीकेशंस कैसे बनाई जाएं 2023 के अंदर, मेथड क्या है। तो ये उसी वीडियो का लिंक है उर्दू में। अगर आप उर्दू और हिंदी में वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा। ये ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप किसी दूसरी जैसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से उठाकर लिंक लगाते हैं तो वो मसला कुन होगा, ठीक है। उसके बाद इश्यूज विद ट्रैफिक सोर्सेज हो गया। साइट नेविगेशन इश्यूज हम वो हल कर लेते हैं। चलें आए यहाँ पर अपना ब्लॉगर ओपन करेंगे हम।
साइट नेविगेशन इश्यूज बेसिकली क्या है, आप लोगों के पास होंगे, मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरे सामने ये सब कुछ जो है एडिड है। साइट नेविगेशन इश्यूज में हमारे पास क्या क्या होना लाजमी है, एक हमारे पास होम पेज होना होता ही है, हर एक में होता है। कॉन्टैक्ट अस पेज होना लाजमी है। अबाउट अस, डिस्क्लाइमर, प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना लाजमी है। ठीक है, नो मोर, और कोई चीज़ इसमें ज़रूरी नहीं है। बाकी साइट नेविगेशन इश्यूज आप कहाँ से हल कर सकते हैं, ये सॉरी ये थोड़ी गलत जगह होगी। साइट नेविगेशन इश्यूज आप कहाँ से हल कर सकते हैं, अपने ब्लॉगर में जाएं, ब्लॉग बनाएं वहाँ पर एक, और वहाँ पर साइट नेविगेशन इश्यूज जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, और उस पर क्लिक करके आप अपने नेविगेशन इश्यूज सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इशू जो हम सोल्व कर रहे हैं वो है कंटेंट पॉलिसी वियोलेशन। कंटेंट पॉलिसी वियोलेशन, मैंने आपको कहा था कि ब्लॉगर साइट होना लाजमी है। मेरे पास अब ब्लॉगर साइट है, तो इसमें कोई भी चीज़ है नहीं, कोई मसला बनेगा, क्योंकि ये ब्लॉगर साइट है तो इस पे कंटेंट पॉलिसी वैल्यूएशन नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है कंटेंट क्वालिटी इश्यूज। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास किस किस ब्लॉग में कंटेंट क्वालिटी इश्यूज हैं। थोड़ा नीचे आए, एंड पर आकर इस ब्लॉग को अगर मैं रीड मोर पर क्लिक करूँ, तो इस ब्लॉग में अगर मैं आपको दिखाऊं 1000 वर्ड्स होने चाहिए, है ना। जहाँ तक मतलब मैंने रिसर्चेस की हैं, कई सारी रिसर्चेस की हैं, उन उन सब रिसर्चेस के हिसाब से इसमें 1000 वर्ड्स होना जो है लाजमी है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें 1000 वर्ड से बहुत कम वर्ड्स हैं। ठीक है, इन 1000 वर्ड्स को हमने अब कंप्लीट कैसे करना है, यही एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे खानदानों के सामने आ जाती है और हम लोग पीछे हट जाते हैं। आपने कोई घबराना नहीं है। मैंने ये इधर से जितने भी पोस्ट लिखे हैं ना, ये सारे मैंने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए लिखे हैं और गूगल की नज़रों में आए बगैर लिखे हैं। गूगल मुझे नहीं पकड़ पाया। ठीक है, ये हम कैसे लिखेंगे इन पोस्टिस को, गूगल चैट जीपीटी के ज़रिए 5 मिनट्स में। एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले अपलोडेड है जिसमें ये बताया गया हुआ है कि 5 मिनट में 6000 वर्ड्स कैसे लिखें चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए, और मैनुअल राइटिंग में 4000 वर्ड्स 1 घंटे में लिखते हैं, बल्कि 4 घंटों में 1000 वर्ड्स। ठीक है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इशू शो रहा है वो है अनसफिशिएंट कंटेंट। हमारे पास कम से कम इन कंटेंट्स में अगर आप एक कंटेंट में 1000 वर्ड्स लिख रहे हैं तो 15 कंटेंट्स होने चाहिए। अगर आप एक कंटेंट में 500 वर्ड्स लिख रहे हैं तो 15 का डबल 30 कंटेंट्स होने चाहिए। अगर जितने कम वर्ड्स लिखेंगे उतना ही ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 500 से कम वर्ड्स लिखेंगे तो आपकी कभी हो ही नहीं सकता, आपकी साइट कभी मोनेटाइज हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास एक ऐसा इशू है जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन एक ऐसा इशू है जो हमारे पास डेली लाइफ में शो हो जाता है गूगल पर। वो इशू होता है लो वैल्यू कंटेंट। इन्होंने उसी इशू को यहाँ पर कंटेंट क्वालिटी इशू करार दे दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने सारे इश्यूज पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर हमने आकर एक काम और करना है, हमने यहाँ से लैंग्वेजेस एड्स एंड स्पोर्ट्स इस पेज पर जाना है, और जैसा कि मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आपने आकर अपनी लैंग्वेज चेक कर लेनी है लाजमी। और फिर मुझे, अगर आपका फिर भी पेज नहीं मोनेटाइज हो रहा तो नीचे मेरी ईमेल कमेंट्स में पिंड है winewestcart@gmail.com। ठीक है, उस पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जब अगर आपका गूगल मोनेटाइज नहीं हो रहा। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं एडसेंस अप्रूवल के तो भी वहाँ पर लिंक्स मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच बहुत ज़्यादा सपोर्ट के लिए। आज की इस वीडियो में भी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।